अच्छा, इष्टदेव किसे कहते हैं ये मैं आपको बता दूं। इष्टदेव वो होते हैं जो आप गुरुजी से दीक्षा लेते हैं और गुरुजी ने जिस देवता का मंत्र आपको दिया है वो ही आपका देवता, आपका इष्टदेव। इष्टदेव का ये महत्व होता है कि जैसे कि कोई स्त्री विवाहित हो, उसका पति हो, सब कुछ हो, और फिर वो कोई दूसरे से कहे कि हमें बनारस की साड़ी ला दो, तो बोलो आप उसको अच्छा मानेंगे कि बुरा मानेंगे? बोलो ईमानदारी से बोले। माता पिता की बात छोड़ दो, अपना पति हो और उसके अलावा किसी अन्य पुरुष से वो कहे कि हमारे लिए ये चीज ला दो, हमारे लिए ये चीज ला दो, हमारे लिए ये चीज ला दो, तो किससे? इसलिए तुम्हें कुछ भी मांगना है तो अपने इष्टदेव से मांगो। तुलसीदास जी ने क्या कहा कि बने तो रघुवर से बने, कै बिगड़े भरपूर। मैं मांगूंगा तो मैं राम जी से मांगूंगा। इष्टदेव उनकी राम जी। एक वो माता जी रही नहीं, उनकी गुरु पूर्णिमा में उनकी बहुत याद आती है। बुजुर्ग माता जी हमारी कश्मीरी गंज की थी। आते से ही पूछती भी नहीं थी, कितनी भी भीड़ हो अपना कान मेरे मुख के सामने लगा देती थी। मार जी हमारा कनवा फूटता। और उन्होंने सबको, अब वो कोई बहुएं उनकी बैठी होंगी तो उन्हें मालूम होगा, बहुओं को दीक्षा दिलवाई, बच्चों को दीक्षा दिलवाई और कह देती थी कि महाराज जी इनका कंठी ना देखो, देखना हो, कंठी नहीं देना है इनको, शंकर जी का मंत्र देना, शंकर जी का मंत्र। और शंकर जी का मंत्र मालूम किस लिए लोग लेते हैं वो भी हमको मालूम है। क्यों लेते हैं? इसलिए लेते हैं कि शंकर जी के मंत्र में सब कुछ चल जाएगा, खाना पीना, इसलिए कुछ त्याग नहीं करना पड़ेगा। इसलिए वो कहते हैं कि हमें जो है वो मंत्र हमें किसका दे दो, शंकर जी का मंत्र दे दो, क्योंकि शंकर जी के मंत्र में कोई नियम नहीं है। सो कुछ भी हम खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, ऐसा सोच करके वो मांगते हैं। लेकिन आइए शंकर जी का जिन लोगों ने मंत्र ले रखा है उन लोगों के लिए एक श्लोक शिव महापुराण से हम सुना रहे हैं। और याद कर लीजिएगा, शिव महापुराण में 7 संहिताएं हैं। विद्येश्वर संहिता, द्वितीय रुद्र संहिता, तृतीय शतरुद्राख्या, कोटरुद्र चतुर्थ, पंचम संहितोक्ता, षष्ठी कैलाश संहिता, सप्तमी वायवी आख्या, सप्तैवम संहिता। ये 7 संहिताएं। 7 संहिताओं में सबसे पहले है विद्येश्वर संहिता। विद्येश्वर संहिता के 25वें अध्याय का 43वां श्लोक है। इसको आप जरा ध्यान से सुनो। जो लोग ये मानते हैं कि शंकर जी में छूट है तो है नहीं, आप अपने मन से कुछ भी करो धरो। अगर आप रावण के संप्रदाय का मानते हो, सोचते हो कि रावण ऐसी भक्ति करता था, शंकर जी प्रसन्न तो तुम पर भी हो जाए, कोई बात नहीं। लेकिन ये श्लोक शिव महापुराण का है कि मध्यम मांसम तुलसुनम प्लांडुम शीघ्रमेव च स्नेहमांतिकम विडवराम भक्षणे वर्जयेत् तथा। मध्यम मांसम तुलसुनम, मध्य मानी मदरा पान करना, मांस खाना, लहसुन मानी लहसुन खाना, प्लांडम मानी प्याज खाना, शीघ्र मेवचा और ये लहसुन आदि, इन सारी चीजों कहते हैं कि श्रेष्ठ मंत्रकम। बहुत खाना तो बहुत दूर की बात है, थोड़ा सा भी श्रेष्ठ मंत्रकम विडवराम भक्षणे वर्जयेत् तथा, इनको वर्जन है, पूरी तरह से मना है। इसलिए दीक्षा जब आप लेते हो तो कुछ तो अपने आप को मजबूत करो ना। ये खाना पीना आपका लगातार चलता, भैया एक कोई इधर बैठ जाओ, बाद में सब माताएं खूब दर्शन कर लेंगे, यहाँ जाओ, इधर बैठ जाओ, बस थोड़ी देर का और प्रवचन है। मध्यम मांसम तुलसनम प्लांटम शीघ्रमेव च श्लेषमांतकम विडवराम भक्षणे वर्जयेत् तथा। थोड़ा भी रत्ती मात्र भी खाना वर्जित है। अभी नहीं आने देते हैं। तो
तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अगर आपने दीक्षा ली हुई है तो जिस देवता का आपने मंत्र लिया है, आप अपना पूजन घर जब आप बनाते हो, अब आप वहीं से कर लो माता जी, बाद में कर लेना। तो इसलिए जिस देवता को आपने इष्टदेव आपको समझ में आया कौन होता है? इष्टदेव, पहली बात ये समझ लो कि अगर आपने गुरु दीक्षा ली है तो आपका इष्टदेव है। वैसे तो आप मन से जिसको भी मानोगे वो इष्टदेव है, पर इस चीज को ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपने गुरु दीक्षा नहीं ली है तो कोई भी क्रिया सिद्ध होती नहीं है। आप पार्वती जी से ज्यादा सिद्ध तो नहीं हो सकते ना, पार्वती जी से ज्यादा ज्ञानी तो आप नहीं हो सकते ना। पर पार्वती जी के संदर्भ में यह वर्णन है कि जब भगवान शंकर जी कामदेव को भस्म करके चले गए तो माता पिता ने पार्वती जी के हिमांचल और मैना जी ने कहा कि बेटी बाबा शंकर जी तो अवधूत हैं और वो किसी को प्राप्त होने वाले नहीं, उन्होंने तो काम को भी जला दिया, तो तुम क्या करोगी? उधर को मुंह करोगे तब तुम्हें दिखाई पड़ेगा, कोई उधर मुंह करो। तो इसलिए तो मैना और हिमवंत जी ने उनको रोका, पर उस समय उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी ये प्रतिज्ञा है कि मैं भगवान शिव को मंत्र के द्वारा मैं मना लूंगा, मंत्र जाप करूंगा। लेकिन वो मंत्र जाप करने के लिए मनमुखी ढंग से नहीं बैठ गए। उन्होंने मंत्र जाप करने के पहले, शिव महापुराण में लिखा हुआ है, उन्होंने क्या किया? मंत्र जाप के पहले उन्होंने कहा कि न सिद्ध्यति क्रिया कापी सर्वेषां सद्गुरुं बिना मया सुता पुराणिता श्रुति रेशा सनातन। कोई भी जो क्रिया है, न सिद्धित क्रिया कापी, कोई भी क्रिया की सिद्धि सदगुरु से विधिवत गुरु दीक्षा लिए बगैर सिद्ध नहीं होती। और ये पार्वती जी कह रही हैं कि न सिद्धित क्रिया कापी बिना सदगुरु बिना मया श्रुता सुते आसु, और ये अत्यंत प्राश्रुति रेशा सनातनी। श्रुति उसी को कहते हैं जो श्रुति मानी वेदों में जो मंत्र हो, वेदों में जो बातें कही गई हो, बोले श्रुतियों के द्वारा या श्रवण की गई हुई मेरी बात सनातन बात है। ये सनातन माने हरदम के लिए, सनातन माने पहले भी जो महत्वपूर्ण थी आज भी उतनी महत्वपूर्ण है, उसी को सनातन कहते हैं। इसलिए गुरु दीक्षा जरूर ले लेनी चाहिए। अब एक कभी कभी बात आती है, हमारे यहाँ की प्राचीन परंपरा है, अनंत श्री भूषित बाबा खूबदास जी महाराज, या आप हमारे जगतगुरु अनंतानंदाचार्य जी महाराज का चरित्र देखेंगे तो जगतगुरु अनंतानंदाचार्य जी महाराज गैया चराते थे। उन्होंने ग्वाले का भी काम किया, और गायें जब वो चराते थे तो प्रत्यक्ष रूप से उनके बीच में भगवान कृष्ण जी आते थे, दर्शन देते थे। इसलिए उनकी परंपरा थी कि वो राम मंत्र भी देते थे, कृष्ण मंत्र भी देते थे, और गुरु गद्दी है शिव मंत्र भी देते थे। आइए जरा पुराणों में उदाहरण देख लेते हैं। नारद जी को आप देखिए, नारद जी ने पार्वती जी को दीक्षा दी, और पार्वती जी को जब उन्होंने दीक्षा दी तो उन्होंने कौन सा मंत्र दिया? तो स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि पार्वती जी को जो उन्होंने मंत्र दिया वो प्रणव समेत शिव पंचरुद्र ओम नमः शिवाय ये मंत्र दिया। लेकिन श्रीमद् भागवत में वही नारद जी महाराज जो शिव मंत्र दे रहे हैं पार्वती जी को, वही नारद जी महाराज किसको? ध्रुव जी को कौन सा मंत्र दे रहे हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नाम के दैत्य को उन्हीं नारद जी ने नारायण का मंत्र दिया है, ओम नारायणाय नमः। इसलिए कि सिद्ध पीठ पर बैठे हुए सदगुरु अगर वो उच्चतम
अध्येता हैं और उन इष्ट देवों के बारे में ज्ञान रखते हो तो वो अन्य देवताओं के भी मंत्र देते हैं। जैसे आचार्य लोग जो पूजन कराते हैं, यज्ञ कराते हैं, वो शिव रुद्र यज्ञ भी कराते हैं, विष्णु यज्ञ भी कराते हैं, सतचंडी यज्ञ भी कराते हैं, तो फिर कहेंगे फिर एक ही करा, दूसरा नहीं करा सकते। तो एक बात तो आप ये निश्चय करो कि गुरु दीक्षा अत्यंत अपरिहार्य है आपके मनमुखी। एक सज्जन हमें मिले, हमारे बड़े प्रसिद्ध डॉक्टर थे खोजवा के, तो भेंट हुई, अभी भी है भेंट हुई। बोले महाराज जी हमने तो हनुमान जी को गुरु जी मान लिया।